सभी को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर अश्वेरिया, आप सबों के बीच में फिर से नए वीडियो के साथ। आप सबका इस वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझें, और आशा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सब भले चंगे स्वस्थ होंगे। मेरे प्रियो, स्क्रीन में देख के आप सब जान गए होंगे कि मैं आज फिर से किसके बारे में बात करना चाह रहा हूं या करने जा रहा हूं। आप सबको बताना चाहूंगा कि इसके पीछे क्यों लगा या क्यों लगे हैं लोग। इसलिए कि इन दिनों में ये सैमुअल माइकल सोशल मीडिया में बहुत ही कीचड़ उछल रहा है, बहुत ही गंद मचा रहा है और एक घटिया तरीके से आ रहा है। तो इसी वजह है कि इसको सामने लाकर हम सब क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बातों को रखना चाहेंगे और फिर हम इस व्यक्ति के बारे में बात करना चाहेंगे यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। तो इस घड़ी जितने लोग एमएमई झारखंड पे से देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि मेरे पेज में अगर नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। साथ ही अगर यूट्यूब चैनल राजसूल वेदा में देख रहे हैं तो इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। आप सबके सामने गलत को रख कर उसको सही करना ये हम सबका दायित्व है। ये हमारा बाइबल राइट देती है ना। तो आज इन दिनों में इसे किसी सदी की कलिसिया में बहुत ही झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, झूठे नबी हैं, जो कि इन सब को सामने रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाइबल में भी जब भी गलत लोग थे, गलत प्रचारक लोग थे, तो उनको सामने लाकर ये उन सब के सामने क्या किया जाता था, बातों को रखा जाता था और सही का सही, गलत का गलत को करते थे। तो ऐसे ही हम सबको भी क्या करना है, इस 21वीं सदी में आज सोशल मीडिया में देख पा रहे होंगे कि हर जगह, हर कहीं आज मसीह के नाम से आज क्या कर रहे हैं लोग, परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के परोस रहे हैं या पेश कर रहे हैं। तो उन सब को सामने रखना बहुत जरूरी है और हम सबको समझदार बनना है, होशियार बनना है, चालाक बनना है और जागते रहना है और परखना है। क्योंकि बाइबल हमें ऑलरेडी क्या दी है, हमें राइट दी है परखने की। पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 1 है ना, वहां लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतिति मत करो वरन आत्मा को परखो। तो ऐसे ही ये सैमुअल माइकल, जो कि हम लोग नाम दिए हैं कीचड़ सैमुअल, क्योंकि ये उस सैमुअल के जैसा जो बाइबल में है वैसा काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये कीचड़ उछल रहा है। हाँ, दूसरों की गिरबान में झांक रहा है, खुद का ठिकाना नहीं है, इसीलिए इसका नाम रखे हैं कीचड़ सैमुअल। तो इसकी बातों को पहले क्या करते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो आई होप इस बात को आप लोग समझे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझे। जितने लोग उल्टी सीधी कमेंट्स करते हैं, आप सबको मैं भी बताना चाहूंगा कि आपको जानना है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, और आपको शुरू से आखिर तक भी वीडियो में बने रहना है। उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं और कौन क्या है नहीं है सबको देखना है। ये नहीं कि सिर्फ मेरे ही है, भाई मेरे को भी देखो, अगला को भी देखो, कौन किसके बारे में बोल रहा उसको भी पहले जानो। ऐसे मुंह उठा के कुछ भी बोलना ठीक बात नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूं ना यहाँ पे, मैं किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं दोनों पक्ष को देखता हूं, समझता हूं, उसके बाद फिर रखता हूं फिर बाइबल क्या कहती है, बाइबल हमें क्या राइट देती है इसके विषय में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस कीचड़ अंकल का कि आखिर क्या है। तो आप सब देख पा रहे हो कि ये कीचड़ सैमुअल है, जो इन दिनों में कीचड़ उछालने का काम कर रहा है और खुद का गिरबान में तो देखता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। आखिर खुद का ठिकाना नहीं है और दूसरों को बोलते चला जा रहा है ना। जिसको बोलते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये खुद एक चोर है, ये खुद एक मसीह के नाम में कलंक है, ये खुद एक भेड़िया है, जो कि आज इन दिनों में विश्वासों को भरमाने का काम कर रहा है और जो सही शिक्षा दे रहे हैं उसको टारगेट कर रहे हैं, जो लोग सही शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं उन सबको रोकने का काम कर रहा है। तो मैं पिछली भी वीडियो में बता चुका हूं, फिर मैं बताना चाहूंगा कि ये शैतान का ये पूरा ठेका लिया हुआ है शैतान का काम को करने के लिए। तो चलिए पहले इसके वीडियोस को सुनते हैं कि क्या बोल रहा है, उसके बाद हम बात करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। कैसे इन्होंने क्या किया, पास्टर राज के विरुद्ध में बातें कर रहा है, उसको टारगेट करके चल रहा है। आइए सुनते हैं पहले। दोस्तों, जय मसीह की परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और आज फिर मैं डैनियल राज के लिए ये वीडियो बना रहा हूं और आप सब जानते हैं कि डैनियल राज ने अब अपने पूरी
पूरी सारी टीम को ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि वो सैमुअल माइकल के ऊपर वीडियोस बनाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की क्या महान आज्ञा है, और जिसको हम ग्रेट कमीशन बोलते हैं, उसको मैं कल भी आप लोगों के बीच में पढ़ा था और मैं आज भी उसको एक बार पढ़ूंगा। ये लिखा है मत्ती 28 अध्याय और उसका 18, 19 और 20 में पढ़ूंगा। आप जरा ध्यान से सुनना। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि सारी जातियों में जाकर के चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उनको आज्ञा मानना सिखाओ। कौन सी आज्ञा? जो प्रभु यीशु मसीह की है। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें आज्ञाएं दी है वो मानना सिखाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो है और चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या ये ऐसा कर रहा है? ये तो लोगों को सिखा रहा है कि तुम जंग छेड़ो, तुम गुंडे बन जाओ, तुम सैमुअल माइकल के पीछे पड़ जाओ, उसके खिलाफ वीडियो बनाओ। भैया खूब बना तो वीडियो। मैं किसी के पीछे भागने वाला नहीं हूं। मैं हर एक किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा तो सिर्फ तेरे ऊपर बनाऊंगा डैनियल राज। और तूने मेरा नाम कीचड़ माइकल कीचड़ सैमुअल रखा है ना, मैंने तेरा नाम रखा है यमराज। यमराज समझ में आया? धन ये डैनियल राज। तो अभी देखिए देखिए क्या बोल रहा है कि इन्होंने का मतलब है पास्टर धनराज के बारे में बोल रहा है कि इन्होंने पूरी फौज उतार रहा है या उतार दी है। हाँ, किसके विरोध में? सैमुअल माइकल के विरोध में इन्होंने गुंडागर्दी उतारा है। अंकल, इस उम्र में थोड़ा शर्म करो, थोड़ा लिहाज करो, अपनी बातों पे थोड़ा काबू रखो। ऐसे बात नहीं किया जाता है। गुंडा किसको बोलते पता है? हम सब क्या कर रहे हैं? क्या हम किसी को धमका रहे हैं? किसी को डरा रहे हैं? किसी घर में घुस के कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब जो बाइबल के विरुद्ध में बात कर रहा है उसके विरुद्ध में हम काम कर रहे हैं। और आपके पीछे क्यों लगे हैं? हम सब इसलिए लगे हैं कि आप जो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल टोटल गलत है, शैतानिक है, शैतान का एजेंडा लेकर आप चल रहे हैं, इसीलिए आपके पीछे लगे हुए और लगेंगे ही। और आप नहीं, आपके जैसे और लोग भी हैं जो बाइबल के विरुद्ध जा रहे हैं, बाइबल के बाहर की बातों को उनके विरोध में। तो आप जो अभी ज्ञान बांट रहे हैं ना कि क्या करो, ग्रेट कमीशन को फोकस करो, जो महान आज्ञा है जो यीशु मसीह ने दिया है, मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय 18, 19, 20, उसको करो कि सारी जातियों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसको करने के बजाय डैनियल राज क्या कर रहा है? अपनी पूरी फौज को उतार रहा है मेरे पीछे। आप तो बहुत भोले बन रहे हो अभी। और आप क्या सिखा रहे हो कि ग्रेट कमीशन और महान आज्ञा के पीछे भागो, चेला बनाने के पीछे भागो। तो आप गुंडा बना रहे हो, पर डैनियल राज को बोल रहे हो। आप कोर्स बनाएंगे हम लोग, किस लिए बनाएंगे पता है? आज 90% से लेकर 99% आज मसीह की देह में जितने भी पास्टर, प्रचारक, सेवक हैं ना, आज दादागिरी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्या हम ऐसे लोगों को और आपके जैसे कीचड़ सैमुअल के जैसे को छोड़ूंगा? कदापि नहीं छोड़ूंगा। बाइबल हमें राइट देती है, बाइबल हमें बताती है, इन सब को एक्सपोज करो, इन सब को सामने रखो, तो ग्रेट कमीशन भी पूरा करेंगे और आप जैसे झूठे भविष्यवक्ता, भेड़िए लोग को भी सामने रखेंगे और हम लोग एक्सपोज करेंगे। और ऐसे लोगों को फौज बनाना, युद्ध में उतारना, ये दायित्व है। पुराने में पढ़िए, गिदोन के समय में क्या हुआ, या इजरायली का हिस्ट्री पढ़िए। परमेश्वर खुद क्या करता है? फौज को तैयार करता है। और जो आप ग्रेट कमीशन बोल रहे हैं ना, जो मत्ती 28, 18, 19, 20 को जो बोल रहे हैं ना, वो फौज है। चेला बनाना मतलब फौज बनाना। और हम सब क्या बने हैं? फौज बने। आपको बताना चाहेंगे और जितने लोग देख रहे हैं, देखेंगे, उन सबको भी बताना चाहेंगे कि जब अगर बॉर्डर में जंग छिड़ता है या सुरक्षा को बढ़ाना होता है या सुरक्षा के लिए रखा जाता है, तो क्या लोग तैयारी नहीं करते हैं? क्या तैयार करके वहां पे नहीं भेजते हैं? ऑफकोर्स भेजते हैं। हम सब क्या कर रहे हैं? ये चीज तो बहुत पहले ही होना चाहिए था, लेकिन मिस्टेक हुआ है। और मिस्टेक होने के वजह से 2020 तक इन्होंने इतना कोहरम मचा के रखा है, गलत शिक्षा वाले लोगों ने और आप जैसे कीचड़ समझ लोगों ने, कि आज हद पार हो गया है। ये तो शुक्र है परमेश्वर का कि 2020 में लॉकडाउन के दरमियान पास्टर डैनियल राज जैसे कुछ 10% लोगों को खड़ा किया है और आज गलत शिक्षा के विरोध में आज बात कर रहे हैं।
जिससे आज क्या प्रतिक्रिया आ रहा है, क्या परिणाम हो रहा है।